तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th आईसीएससी का ज्योग्राफी का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपने टॉपिक को समझते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन में जो पहला वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सर मिलता कहाँ है? सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन नाम से है कि ट्रॉपिकल का मीन्स वो एरिया, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया। ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन एरियाज में जो हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, इन फॉरेस्ट को हम मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कभी भी ट्रीज अपनी लीफ को शेड नहीं करती है। जब ट्रीज अपनी लीफ को शेड नहीं करेंगी तो ये पेड़, ये ट्रीज हमेशा एवरग्रीन रहेंगे। हम उन ट्रीज के आज फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है कि ये ट्रीज वहां फाउंड होती है जहां पे एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होते हैं। उसके बाद फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज। जाहिर सी बात है रेनफॉल डेली हो रहा है। रेनफॉल डेली होने के लिए सुबह का टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा पर एवोपरेशन ज्यादा होगा, रेनफॉल होगी, तो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर जहां पे होगा, क्लाइमेट जहां पे होगा, हमें वहां पे मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरेज टेम्परेचर है 25 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सर उसके बाद इतनी डेंस कैनोपी डेंस क्यों होगी? कैनोपी डेंस इसलिए होगी कि डेली रेनफॉल हो रहा है और सनलाइट इनको मिल रहा है। जब रेनफॉल हो रही है, सनलाइट मिल रही है, तो प्लांट को जो फूड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो इनके पास है, इसलिए प्लांट ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। इनकी हाइट पहुंच जाती है 50 से 60 सेंटीमीटर। जब इतनी हाइट हो जाती है, ये ऊपर जाके डेंस कैनोपी बना लेते हैं जिससे सन की लाइट नीचे नहीं पहुंच पाती है, इसलिए बहुत ज्यादा डेंस होता है, डार्क होता है और स्वैम्पी लैंड होता है। उसके बाद ट्रीज डोंट शेड देयर लीफ, नो ड्राई सीजन इन अ ईयर। नाम ही से क्लियर है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल जोन में होगा। एवरग्रीन क्यों? क्योंकि रेनफॉल ज्यादा हो रही है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, इंडिया में कहां मिलता है? वेस्टर्न घाट में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी मिलता है। सर इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं? महागोनी है, रोजवुड है, रबर है, अभी और भी है, लेकिन एग्जाम के लिए इतने की पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करना है ताकि आप एग्जाम में अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और वहां पे लिख सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट करने के बाद अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीफ। वाटर को कंजर्व करने के लिए वो अपने लीफ को कभी भी शेड नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास वाटर बहुत ज्यादा है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या करता है? अपनी लीफ को शेड कर देता है जब उनके पास वाटर की कमी पड़ती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेसिडुअस नेचर का मतलब हो गया ट्री शेड लीफ इन अ ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन आता है जैसे मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल में जब बारिश नहीं हो रही होती है तब ट्रीज क्या करती है? लीफ को शेड कर देती है वाटर को कंजर्व करने के लिए। ऑन द बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर के बेस पे दो तरह के हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। एक है सर मॉइस्ट डेसिडुअस, जहां पे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दूसरी ड्राई डेसिडुअस, जहां रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इंडिया में जो लार्जेस्ट नेचुरल वेजिटेशन कवर है, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई फॉरेस्ट मिलता है तो वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। सर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन बहुत डेंस है, बहुत ज्यादा स्वैम्पी एरिया है, वहां पे जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां के नेचुरल वेजिटेशन को, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना मुश्किल है, लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या है? सैंडलवुड है, नीम है, साल है और टीक है। मिलता कहां है? सर लार्जेस्ट नेचुरल वेजिटेशन कवर है तो यूपी में भी मिलता है, बिहार में भी है, एमपी में भी है, उड़ीसा में भी है और भी एरियाज में पाया जाता है। एग्जाम के लिए इतने पॉइंट सफिशिएंट है, इसको आप याद करें और बोर्ड में इन पॉइंट्स को लिखकर अपने मार्क्स को सिक्योर करें। ट्रॉपिकल डेसिडुअस करने के बाद अब हम अगला फॉरेस्ट करते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। सर ये फॉरेस्ट वहां मिलेगा जहां रेनफॉल बहुत कम होती है। अब रेनफॉल जहां कम हो, कितनी कम हो सर? तो फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन विद वेरी रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है। अब जब बारिश कम हो रही है, प्लांट को चाहिए वाटर एंड सनलाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब बारिश कम हो रही है तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट सोचेगा कि उसके पास से पानी बहुत कम लॉस हो, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा कम हो, इसलिए वो क्या करेगा? अपनी लीफ को मॉडिफाइड कर देगा। किसमें? थॉर्न में, कांटों में बदल देगा। क्यों? क्योंकि लीफ है,
तो लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सनलाइट पड़ेगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। अब वो उसको थॉर्न में कन्वर्ट कर देगा, जिससे सनलाइट पड़े तो ट्रांसपिरेशन कम हो, एरिया कम हो, तो वाटर कम लॉस हो, जिससे वाटर बचा रहे और प्लांट बचा रहे, प्लांट का अस्तित्व बचा रहे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लीफ मॉडिफाइड इनटू थॉर्न टू रिड्यूस वाटर लॉस। और इस प्लांट जो भी थॉर्न फॉरेस्ट में प्लांट होते हैं, उनकी रूट बहुत नीचे तक के होती है। क्यों? ताकि रूट नीचे हो जमीन में, जिससे वो वाटर को टैप कर सके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर हाई है तो वाटर लॉस बढ़ेगा, वाटर लॉस बढ़ेगा तो जिसकी वजह से उनको वाटर चाहिए ही चाहिए, और जिसकी वजह से उनकी डीप रूट टैप वाटर अंडरग्राउंड। फिर इसमें कौन कौन से ट्रीज आते हैं? डेट पाम आता है, कैक्टस आता है, बबूल आता है। सर इसमें और क्या मिलता है? हमें शर्ब्स मिलते हैं, ग्रास मिलते हैं, ज़ेरोफाइट प्लांट्स का मतलब जो ड्रॉट रेसिस्टेंस प्लांट है। ठीक है, किन एरियाज में मिलते हैं? राजस्थान में, गुजरात में एंड कर्नाटक में। ये थॉर्न फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मेन फीचर इसकी ये है कि जो लीव्स है वो मॉडिफाइड हो गई है थॉर्न में, इनकी रूट बहुत नीचे तक की होती है ताकि ये वाटर को टैप कर सके, और वाटर को लॉस से बचाने के लिए अपने लीव्स को थॉर्न में कन्वर्ट कर देते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटोरल फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट। ये हमारा कौन सा फॉरेस्ट है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास जो हमारी रिवर्स है, जब वो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटोरल फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट के बारे में। जब रिवर्स अपने वाटर को ओशन में डिस्चार्ज करने से पहले जो अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, उससे वो क्या बनाती है? डेल्टास बनाती है। मतलब फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर, मतलब सॉल्टी वाटर जब मिलता है तो एक सलाइन इन्वायरमेंट बनता है। कहां पे? डेल्टास के अराउंड। और डेल्टास के अराउंड जो भी रिवर्स, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स डेल्टा बनाती है, वहां पे हमें मिलता है टाइडल फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। कोई भी फॉरेस्ट का नाम ले लीजिए। ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरल वेजिटेशन के लिए। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन मतलब जो भी रिवर्स हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है वो डेल्टा बनाती है, और एस्चुरी बनाती है नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती के एस्चुरी के अलाउंग भी हमें क्या मिलता है? टाइडल फॉरेस्ट मिलता है। दूसरी बात करें, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टास ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। सर सुंदरबन ये बहुत ज्यादा फेमस है अपने टाइडल फॉरेस्ट के लिए, जहां पे टाइडल फॉरेस्ट हमें सुंदरबन में मिलते हैं। उसके बाद करें, जो रूट होते हैं ऐसे फॉरेस्ट के, वो अपवर्ड ग्रो होते हैं सॉइल के बाहर, क्योंकि लिटोरल फॉरेस्ट है तो प्लांट को सपोर्ट करने के लिए रूट इनके अपवर्ड ग्रो होते हैं। सर इसको हम एरियल रूट कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो बेटा हम लोगों ने जो डिस्कस किए टॉपिक, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए और एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स को लिख के अपने नेचुरल मेडिटेशंस के टॉपिक्स में मार्क्स को स्कोर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।